हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो ये इंटरमीडिएट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 है। पूरी वीडियो सीरीज आपको टीचमिंट क्लासरूम में मिलेगी, जिसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहाँ से आप टीचमिंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम रूल्स ऑफ डिराइवेटिव देखेंगे इसमें। ऐसे मुझे पहले बताना चाहिए था कि डिराइवेटिव क्या होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट रूल्स ऑफ डिराइवेटिव बता रहा हूँ। डिराइवेटिव क्या होता है, क्यों होता है, ये सब मैं रूल्स ऑफ डिराइवेटिव बता देने के बाद बताऊंगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, जोड़ घटाव का, वो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये इसलिए मैं पहले रूल्स ऑफ डिराइवेटिव बता रहा हूँ, जैसे कि बच्चों को ABCD सिखाया जाता है तो उनको पता नहीं होता है कि उसका क्या यूज होगा। तो उसी तरह आप पहले रूल्स ऑफ डिराइवेटिव सीख लें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका क्या एप्लीकेशन होता है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि रूल्स ऑफ डिराइवेटिव जानना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, MA लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ रूल्स ऑफ डिराइवेटिव आएगा ही आएगा एप्लीकेशन में। तो इसलिए सबसे पहले हम रूल्स ऑफ डिराइवेटिव सीख लेते हैं। यहाँ बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर रूल 1, रूल 2 और रूल 3 ही देखेंगे। अभी ये सारे रूल एक एक करके अलग अलग लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रूल को देखते हैं। तो सबसे पहला रूल है कांस्टेंट फंक्शन रूल। अब हम डिराइवेटिव करते हैं तो हमेशा हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ऐसा होता है, जब भी हम डिराइवेटिव करते हैं तो हमारे पास ऐसा एक फंक्शन दिया होता है, ठीक। अब जैसे कि ये फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें, हो सकता है ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू x लिखा हो, या हो सकता है y इज इक्वल टू 10 लिखा हो, ठीक। तो जब y इज इक्वल टू 10 लिखा होता है तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। तो कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं y इज इक्वल टू। लेकिन जब ये कोई कांस्टेंट लिखा हो, ठीक, जैसे y इज इक्वल टू 10, 10 यहाँ कोई कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू रहेगा इसका, x का आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसका जब हम डिराइवेटिव निकालते हैं तो इसमें जो रूल अप्लाई होता है वो कांस्टेंट फंक्शन रूल होता है, ठीक। तो कांस्टेंट फंक्शन रूल में क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन रूल का डिराइवेटिव जो होता है वो हमेशा 0 होता है, और डिराइवेटिव को हम डिनोट करते हैं dy/dx से। dy/dx का मतलब होता है डिराइवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन का जो डिराइवेटिव होगा 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और डिराइवेटिव को एक बार मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। डिराइवेटिव का मतलब होता है कि x में एक इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज, इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज करने का मतलब है कि 0.00001 या फिर और जीरो लीजिए, मतलब जितना छोटा हो सके नंबर, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस x में इन्फिनेटली स्मॉल चेंज से y में क्या चेंज आएगा, इसी ही हम डिराइवेटिव से निकालते हैं, यही हम डिराइवेटिव में निकालते हैं। उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। जैसे में आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 1000 भी है, और आपको कहा गया इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो आपको dy/dx इज इक्वल टू 0 लिखना है। कांस्टेंट फंक्शन का 0 ही होता है। और dy/dx को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि dy/dx को आप ऐसे भी लिख सकते हैं f.f'(x), ठीक। तो यहाँ f'(x) का मतलब यही होता है dy/dx, या फिर आप डायरेक्टली f' भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो ये नोटेशन से आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम फिलहाल इसी नोटेशन को लेके चलते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं पावर फंक्शन रूल। तो पावर फंक्शन रूल में क्या होता है, जैसे देखिए y फंक्शन है x का, और x कुछ इस तरह दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, या फिर ऐसे दिया हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो सकता है, या फिर ऐसे दिया हो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, या फिर बहुत एक्सपोनेंट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे x पे एक्सपोनेंट 6 भी हो सकता है, यहाँ 9 भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपोनेंट माइनस हो, यानी x टू द पावर -3 हो। तो बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं पावर फंक्शन, यानी कि एक ही टर्म दिया हुआ है और उसमें
एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो ये पावर फंक्शन रूल कहलाएगा। और जब इसके पहले कोई कांस्टेंट आप लगा दीजिएगा 2 नहीं, तो इसे आप कहेंगे जनरलाइज्ड पावर फंक्शन। तो इसके लिए डेरिवेटिव का रूल क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है यानी कि dy dx, इसका डेरिवेटिव होता है कि x के एक्सपोनेंट में हम 1 घटा देते हैं। जैसे ये x है, उसके एक्सपोनेंट में यहाँ कोई भी उसका एक्सपोनेंट है, मान लीजिए कि कोई एक्सपोनेंट a है x में, तो हम उसमें 1 घटा देंगे, ठीक। और ये a जो है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक। इस तरह से इसका डेरिवेटिव निकलेगा। अब जैसे देखिए, अब इस x इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक। तो इसमें x में एक्सपोनेंट कितना है, इसमें x में एक्सपोनेंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, dy dx जब हम निकालेंगे, यानी कि dy dx हम इसका निकाल रहे हैं, जब हम इसका dy dx निकालेंगे तो क्या करेंगे, x में जो एक्सपोनेंट है उसको यहाँ लेकर आ जाएंगे 1, और जो यहाँ 1 है उसमें 1 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 1 इसका वैल्यू होगा, ठीक। तो ऐसा जब भी फंक्शन आपको मिलेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। यानी सिंपली आप डायरेक्टली लिख सकते हैं dy dx इज इक्वल टू 1, क्योंकि इतना तो आप माइंड में सोच ही सकते हैं कि इसके एक्सपोनेंट में 1 घटाना है। अब इसी तरह इस पे आ जाते हैं, इसका डेरिवेटिव आप कैसे कीजिएगा। अब मैं इससे थोड़ा इधर लेके आ जाता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव आपको करना है यहाँ पर, तो अब जैसे देखिए यहाँ हो जाएगा dy dx, हमें इसका करना है। तो x पे एक्सपोनेंट 2 है, तो ये एक्सपोनेंट यहाँ आ जाएगा 2, और x पे जो एक्सपोनेंट है 2 उसमें -1 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू 2x टू द पावर 1, और 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो dy dx हमारे यहाँ निकल के आया है 2x। अब इसी तरह इसका भी निकालिए आप, जब आप इसका निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे dy dx इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से 2 है, तो ये 2 इस तरह पहले से ही रहेगा, और ये जो इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 दिया हुआ है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और जो x पे एक्सपोनेंट है 2 उसमें 1 माइनस हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी किया, तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, यानी कि इसका dy dx क्या हुआ, इसका dy dx हुआ 4x, ठीक। अब इसी तरह इसका भी निकाल लीजिए। अब इसमें क्या है, पहले से 9 दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर 6 है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर x पे जो एक्सपोनेंट है 6 में 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 54x टू द पावर 5, ठीक। तो ये इसका हो गया। अब इसका भी हम निकाल लेते हैं, इसमें माइनस है, तो इसमें थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ माइनस है, तो पहले तो ये एक्सपोनेंट यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये -3 पूरा यहाँ पे आएगा, ठीक। यहाँ ध्यान रखना है कि सिर्फ 3 नहीं आएगा, -3 आ जाएगा, और फिर ये जो x में एक्सपोनेंट है -3 उसमें -1 होगा, तो एक्चुअली ये -3 और -8 ऐड हो जाएगा और -4 हो जाएगा, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा, सॉरी यहाँ पे dy dx निकाल रहे हैं हम लोग, तो dy dx इज इक्वल टू, ये मान के चलिएगा, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया -3x टू द पावर -4, ठीक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरा माइनस के साथ इधर आ जाएगा। और इसके आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये वाला जो है, एक मिनट में यहाँ लाइन खींच लेता हूँ, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी भी वेरिएबल में एक्सपोनेंट माइनस में रहता है तो आप उसे डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 3, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन डेरिवेटिव सोल्व करते समय आपको ध्यान, इसे आप माइनस लेकर ही चलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब जैसे अब ये है तो यहाँ भी माइनस है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, यानी कि इसका जो dy dx निकल के आएगा, dy dx क्या होगा, वो होगा ये -3 और 1/x टू द पावर 4। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 से माइनस हट गया है, यहाँ भी 4 से माइनस हट गया है,
इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3/x⁴। ठीक, तो ये हो गया पूरा आपका पावर फंक्शन। अब इसे और थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आपको आ जाए किसी क्वेश्चन में। जैसे कि y = √x दिया हुआ है। ठीक, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आप कैसे कीजिएगा। ठीक, तो पहली बात तो आप y = √x को आप लिख सकते हैं x⁴(1/2). अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी y = x⁴(1/2) का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो वही रूल अप्लाई होगा, -1 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे y = x⁴(1/2) है, तो इसका जो dy dx होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, और उसके बाद x पे जो एक्सपोनेंट है 1/2, ये हो जाएगा यहाँ पे -1, 1/2 -1 हो जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसे आप ऐसे भी लिख पाएंगे, 2 को नीचे लिख सकते हैं, यानी x⁴ यहाँ पे हो गया -1/2। ठीक, और यहाँ पे हो गया 2 नीचे है, मैंने नीचे लिख दिया उसको। अब मैंने आपको क्या बताया था, माइनस को आप क्या लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे ऊपर 1 रहने दें और x को नीचे लेके आ जाएं, तो ये हो जाएगा 2x⁴(1/2). तो इसका माइनस साइन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब 1/2 इस पे एक्सपोनेंट है, तो आप इसे रूट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि √x = क्या होता है, x⁴(1/2). इसका मतलब x⁴(1/2) √x होगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 √x। तो फाइनल एक फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में जैसे क्वेश्चन में हिंट्स दिया हो उसके अनुसार आपको अपना आंसर लिखना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैंने पावर फंक्शन रूल आपको बता दिया, जो भी चीज़ें बतानी थी मैंने बता दी। अगर कुछ छूट गया तो जब हम आगे अगर वो आ जाता है तो बता देंगे, लेकिन अगर आप इतना भी समझ गए हैं तो आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं हम रूल्स फॉर सम्स एंड डिफरेंसेस। तो रूल्स फॉर सम्स एंड डिफरेंसेस का मतलब सिंपली यही होता है कि अब जो y लिखा होगा वो इस तरह कुछ लिखा होगा, y = सिर्फ fx नहीं होगा, यहाँ पे कोई और एक फंक्शन होगा gx, आप जिसे gx बोल सकते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है, fx gx में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मतलब है कि y = जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x², ठीक, और यहाँ पे मैंने प्लस या माइनस देके लिख दिया 2x, ठीक, तो इसे हम कहेंगे fx, इसे हम कहेंगे gx, और कोई इसका कुछ स्पेशल मीनिंग नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसका डिराइवेटिव हम कैसे करेंगे, यहाँ 2 टर्म आपको दिख रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई अलग रूल है, तो इसके लिए कोई अलग रूल नहीं है, वही पावर फंक्शन अप्लाई करना है, बाकी सिंबल जैसे हो वैसे ही रहने देना है। जैसे जब हम इसका डिराइवेटिव करेंगे dy dx, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये 2 यहाँ पहले से है और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x पे 2 में -1 हो जाएगा, ठीक, और फिर इसमें भी यही होगा, यहाँ 2 है, इस पे एक्सपोनेंट 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ 1 है तो उसमें -1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो यहाँ 4x हो जाएगा, क्योंकि x⁴1 लिखा नहीं जाता है, और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि x⁴ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर पे 0 का मतलब होता है उसका वैल्यू 1 होगा। अगर आपके पास 1 लाख भी दिया हुआ है और उस पर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो कि रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में मैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज में बता चुका हूँ। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट करके उसमें कुछ लेक्चर्स हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा अगर आपको ये सब एक्सपोनेंट का रूल नहीं पता है। तो बस यही होता है सम्स और डिफरेंसेस में, और कुछ नहीं होता है। यहाँ आप माइनस भी ले सकते थे, वही पावर फंक्शन ही अप्लाई होता है, और जो सिंबल जहाँ है वही रहता है, ठीक, तो इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं है। तो इतना करके मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। ये PDF मैं आपको क्लासरूम में अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि इसे मैं सेव करके क्लासरूम में
डाल दूंगा, तो आप ये पीडीएफ भी देख सकते हैं, अगर हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि पीडीएफ में जो है लेक्चर किया गया वो उन्हें मिल जाए। तो इस लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू।